Hello students. So till now we have studied rotational motion. आज हम लोग रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 24, ठीक है। उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Calculate first number of revolutions complete by the ant in these 10 seconds and second time taken by it for first complete revolution and the last complete revolution. Okay, now students, so first हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उससे हम लोग डेटा लिखेंगे। ओके, तो now see here, somehow an ant is stuck. now जैसे बाइसिकल की रिम होती है, दिस इज द बाइसिकल। ओके बेटा, तो बाइसिकल का व्हील है, तो इसका जो रिम है मतलब ये आउटर पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे एंड स्टक हुई है बोल, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टू द रिम ऑफ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। तो ये जो डायमीटर है मतलब ये व्हील का डायमीटर 1 मीटर दिया है। ओके, मतलब कहने का मतलब जो एंड है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगी, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, एंड सर्कुलर मोशन। तो बेटा सपोज ये सेंटर है, अगर डायमीटर दिया है तो डायमीटर का आधा करते तो क्या मिलेगा, रेडियस। तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया है डेटा, डायमीटर कितना दिया है हमको, डायमीटर 1 मीटर। ओके, तो डायमीटर 1 मीटर दिया है तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा, तो 1 का आधा है कितना होगा, 0.5 मीटर। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, while the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation. अब ये जो व्हील है, ये व्हील क्या करेगा, रोटेशंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब व्हील रोटेशंस में आएगा, मतलब मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 सेकेंड। तो बेटा देखिए, जब ये मोशन स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, 0। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या लिखा, f1। तो f1 इक्वल टू 0 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, है ना, rps लिख सकते हैं हम लोग। और जो सेकेंड है मतलब उसने एट द टाइम ऑफ 10 सेकेंड, मतलब जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी थी 0 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और जब कुछ 10 सेकेंड के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आई 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ओके, तो ये हम लोगों ने लिखी है। नाउ अभी इसी के आधार से हमको क्या करना है, इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इन 10 सेकेंड विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब थ्रू आउट द मोशन आपका जो एक्सीलरेशन रहेगा, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कैलकुलेट फर्स्ट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंड इन दिस 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड्स में एंड का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने होंगे, तो ये हमको फाइंड करना है। दूसरी बात हमको क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय इट, मतलब टाइम टेकन बाय एंड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। ओके बेटा, तो फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए हमको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर, तो जो दिया है मैं, अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन रीड किया, जो डेटा था यहाँ फॉर्मुलेट कर दिया। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है हमको 1 मीटर, तो उससे रेडियस निकाला 0.5 मीटर। तो इनिशियली फ्रीक्वेंसी लिया 0 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, उसके बाद 10 सेकेंड में उसकी फ्रीक्वेंसी लिया 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और टाइम लिखा मैं 10 सेकेंड। ओके, नाउ फाइंड क्या करना है हमको, पहला फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करना है। दूसरा टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट रिवॉल्यूशन की हमको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, आपको थ्रू आउट द मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब डी ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डी टी लिखा। अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा 2 है तो इसके जगह पर लिखा हमने 2 पाई एफ 2 माइनस ओमेगा 1 के जगह पर हमने लिखा 2 पाई एफ 1। अब बेटा यहाँ से हमने 2 पाई कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आएगा f2 माइनस f1 अपॉन टी। नाउ स्टूडेंट 2 पाई के जगह 2 पाई, f2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2, f1 की वैल्यू रख देंगे 0 अपॉन dt के जगह पर dt यानी t के जगह पर 10 रख दिया। नाउ अब ये 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाता है, 2 2 जा 4 तो 4 पाई अपॉन 10। अब इसको 2 से कैंसिल किया तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 है 2 पाई बाय 5, तो 2 पाई बाय 5 आपका आ गया अल्फा, अल्फा आपका आ गया 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमको थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा सबसे पहली बात तो हम लोगों के पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है फॉर रोटेशनल मोशंस के लिए, है ना। तो उसमें से हम लोगों ने एक पढ़ा था जैसे 3 इक्वेशन लीनियर मोशन में पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो s के जगह पर वहाँ लीनियर था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा हम लोगों ने थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ये आपका सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के जगह पर थीटा लिखा, u के जगह पर इनिशियल एंगुलर स्पीड लिखा ओमेगा 1 टी प्लस हाफ, a के जगह पर अल्फा लिखा, वहाँ लीनियर एक्सीलरेशन था या एंगुलर एक्सीलरेशन है, और t का स्क्वायर। अब बेटा ओमेगा 1 के जगह पर 2 पाई f1 लिख सकते हैं इंटू टी प्लस हाफ, अल्फा के जगह अल्फा अगेन टी का स्क्वायर, फिर 2 पाई के जगह 2 पाई f1 लिखी, यहाँ पे लिखा है आपको f1 कितना है 0, तो 0 रखा, टी के जगह पर 10 रखा, फिर प्लस हाफ के जगह हाफ, अल्फा के जगह पर 2 पाई अपॉन 5 लिखा और टी के जगह पर 10 का स्क्वायर लिखा। ओके बेटा, ना अब ये 2 10 जा 20 पाई इंटू 0 है 0 हो जाएगा, प्लस अब बेटा यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 इंटू पाई यानी 100 पाई अपॉन 5। ओके, तो अब ये 5 से इसको डिवाइड किए तो 20 है ना, 20 जा 5 20 जा 100, तो आपका थीटा आ गया कितना बेटा 20 पाई रेडियन। ओके ना, अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दिया हमने 20 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई पाई गेट कैंसल, 2 से 20 को काटा तो 10 रिवॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना है बेटा 10 रिवॉल्यूशंस। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में। नाउ स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट हमको फाइंड करना है टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट रिवॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन का तो हमारे पास टाइम मिल गया, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन का पहले टाइम निकालते कैसे। तो देखिए बेटा, जैसे अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो पूरा एक सर्कमफरेंस यानी पूरा एक सर्कमफरेंस का जो एंगल बनेगा 360 का, 360 यानी 2 पाई, तो फॉर वन रिवॉल्यूशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा 1 कितना हो गया 2 पाई। तो टाइम कितना लगेगा, मतलब 2 पाई एंगल कंप्लीट करने को कितना टाइम लगेगा, तो हम लोगों ने थीटा 1 लिखा इक्वल टू 2 पाई, तो उसका टाइम t1 से डिनोट किया है, ये हमको फाइंड करना है। फिर अगेन हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया थीटा 1 इक्वल टू ओमेगा 1 t1 प्लस हाफ, अल्फा कांस्टेंट है t1 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए ओमेगा 1 की जगह पर 2 पाई f1 इंटू t1 प्लस हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर। बेटा देखिए अब वैल्यू रख देते हैं, थीटा 1 की जगह पर हमने यहाँ पे रखा 2 पाई की जगह 2 पाई, f1 0 है और t1 फाइंड करना है, प्लस हाफ की जगह हाफ, अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन किया 2 पाई अपॉन 5 और इंटू t1 का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट 0 इंटू एनी टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई बचेगा 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 2 गेट कैंसिल यानी पाई अपॉन 5 t1 का स्क्वायर। नाउ दिस पाई गेट कैंसिल, फिर 2 इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू t1 का स्क्वायर, फिर 5 को उधर लेकर गए तो 5 2 जा 10, तो t1 का स्क्वायर इक्वल टू 10 यानी t1 इक्वल टू √10 सेकेंड्स। ओके बेटा, आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, इतना भी रखे तो चलता ना। आपके बुक में √10 ही दिया है आंसर, फिर हमने √10 पे ही रखा ना। अब देखिए बेटा, अब हमारे पास लास्ट रिवॉल्यूशन यानी जैसे पहला एक रिवॉल्यूशन हो गया लेकिन 10 रिवॉल्यूशन तक है हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने टोटल रिवॉल्यूशन कितना निकाला था 10, इसके प्रीवियस इसमें निकाले थे हम लोगों ने, ठीक है।
तो फर्स्ट में था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास 10, तो उसमें से फर्स्ट रिवॉल्यूशन निकल गया, फर्स्ट रिवॉल्यूशन का टाइम निकल गया। अब 10 में से एक रिवॉल्यूशन चला गया, तो बचे हमारे पास कुल कितने रिवॉल्यूशन, 9 रिवॉल्यूशन। तो अप टू 9 रिवॉल्यूशन थीटा 2 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है, तो 9 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, तो 9 इंटू 2 पाई रेडियन। अब थीटा 2 निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 T2 प्लस हाफ अल्फा T2 का स्क्वायर। अब ओमेगा 1 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F1 लेते हैं और F1 0 है, इसलिए ये टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा, हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो थीटा 2 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 1/2 अल्फा इंटू T2 का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू 9 इंटू 2 पाई इक्वल टू हाफ के जगह हाफ, अल्फा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 5 इंटू T2 का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, ये पाई गेट कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, यहाँ पे T2 का स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो T2 का स्क्वायर इक्वल टू 90, फिर T2 इक्वल टू क्या होगा, √90। √90 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3√10। ओके बेटा, ना अभी देखिए टाइम टेकन फॉर द लास्ट रिवॉल्यूशन, तो हमारे पास 10 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम कितना है हमारे पास, 10। ओके बेटा, और 9 रिवॉल्यूशन का टाइम कितना निकाला हम लोगों ने, 3√10। ओके बेटा, अब 10 के जगह 10, 3 के जगह 3, 10 की वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पे 3.1622, लॉग बुक से मिल जाएगी आपको। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9.4868। 10 से 9.4868 को माइनस किया तो 0.5132 सेकेंड। तो दिस इज द आपका, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया टाइम टेकन फॉर द लास्ट रिवॉल्यूशन और टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन। ओके बेटा, तो टाइम टेकन फॉर द लास्ट रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट रिवॉल्यूशन, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर चुके इसके प्रीवियस लेक्चर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 24, स्टेट बोर्ड, Standard 12, chapter rotational dynamics. Question 13, coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5. Then उसके बाद ये radius of disc is 8 centimeter. Initially the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? ठीक है, और फिर उसके बाद हमको दिया है by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim, और g हमको लेना है pi square meter per second square. ओके बेटा, now see here students, यहाँ पे हमें the coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं म्यू से, तो म्यू कितना है 0.5। ओके, देन अब ये डिस्क है, फिर डिस्क का रेडियस दिया है, रेडियस है ना पूरा, उसको कैपिटल आर लिखा है, तो डिस्क का रेडियस दिया है हमको 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब ये स्मॉल आर यानी यहाँ पे एक सेंटर से लेकर पाई सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, मतलब एक पॉइंट है उस पर हमको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो उसको हम लोगों ने लिखा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। तो पाई सेंटीमीटर बोले तो कितना हो जाएगा बेटा, ये स्मॉल आर की वैल्यू पाई सेंटीमीटर दिया है, तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ना अब हमको क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको निकालना है उसके इनिशियली द सेंटर ऑफ अवे फ्रॉम एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहला केस है तो पहली फ्रीक्वेंसी लिखा मैंने F1, ये हमको फाइंड करना है, और आपको G की वैल्यू दिया है उन्होंने पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, अब हियर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आपको मालूम है क्या फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये जो है ये जब घूमेगा तो ये कॉइन यहाँ से स्लिप हो सकता है, या फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है म्यू mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि F1 निकालना है।
अब mm गेट कैंसिल, तो म्यू जी इक्वल टू आर ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब म्यू की वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितना है म्यू 0.5, जी की वैल्यू पाई का स्क्वायर, आर के जगह पर पाई इंटू 10⁻⁻² ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, ना तो ओमेगा 1 इक्वल टू 0.5 पाई का स्क्वायर अपॉन पाई इंटू 10⁻²। अब बेटा ये पाई एक पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0.5 पाई बचा और 10⁻² ऊपर गया तो +2 हो जाएगा ना। ओमेगा 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई f1 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0.5 ओमेगा पाई इंटू 10⁻²। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाता, तो इसको नीचे लाया और यहाँ पे 0.5 पाई इंटू 10 का पावर, जब हम लोग स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर हो जाता है, फिर एक पाई स्क्वायर को एक पाई से काटेंगे तो 0.5 अपॉन 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे तो ये कितना होगा 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 4, पाई की वैल्यू रख दी है यहाँ पे 3.14। अब इसको क्या किया, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, फिर इधर शिफ्ट किया, तो 50 अपॉन 4 इंटू 3.314 इंटू ये 100 हो जाएगा। ओके बेटा, ना अब इसको काटा में 2 जा 4, 25 225 जा 50, तो 25 अपॉन 2 से 3 14 को मल्टीप्लाई किया 6 to 8 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो f का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ f1 हो जाएगा, तो रूट के अंदर में क्या आएगा √25 अपॉन 6 to 8 और 10 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सिंपल 10, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 अपॉन √6 to 8 इंटू 10 हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए f1 लेंगे, एंटी लॉग लगा लेंगे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर मतलब 5 रूट लगा करके माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में रूट लगा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ कितना लेंगे 6 to 8 और वो 10 इंटू में एज इट इज रहेगा। लॉग 5 की वैल्यू यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 5 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहेगा 0, तो 0 पॉइंट, अब 5 का नहीं लिखेंगे तो 50 का 0 में तो 0.6990 होता है। फिर 6 to 8 का लॉग लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 1 2 3 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 3 में से 1 गया 2 पॉइंट, फिर 62 का 8 में देखा तो 7980, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1.3990। अब लॉग 5 में से माइनस किया ये टर्म तो 0.6990 में से माइनस कर रहा है ये टर्म तो कितना होगा 1.3990, इसको माइनस करने पर 0 0 0 ये 3 यानी 0 में से 1 गया बार। फिर अब इसका एंटी लॉग देखा तो कितना आया 1995, यहाँ पे पॉइंट लगाते और इंटू 10 का पावर -1। अब ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये 0.995 हो गया। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 0.995 इंटू 10, अब ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9.95 हो जाता, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 2 हर्ट्ज तक ले सकते हैं। आपके बुक पे 2.5 दिया है तो अप्रॉक्सीमेट हम 2 हर्ट्ज ले सकते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नाउ इसका सेकेंड पार्ट पूछा है, नाउ क्वेश्चन मतलब इसमें सेकेंड पार्ट क्या पूछा था हमको बेटा कि इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, मतलब पहले कॉइन टाइप पर था पी पॉइंट पर था जिसका रेडियस हम लोगों ने स्मॉल आ लिया, अब ये रिम पर रहेगा मतलब डिस्क के रेडियस पे रहेगा यानी ए पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, तो इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम देन, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर हमको क्या बोला है इफ द कॉइन इज एट द रिम, तो कंडीशन क्या बोला उन्होंने, क्या करने को बोला देखिए क्वेश्चन में, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, यानी हमको फ्रीक्वेंसी का कितना फैक्टर चेंज होगा ये हमको निकालना है, यानी व्हाट फैक्टर बोले यानी हमको उसका क्या निकालना है f2 अपॉन f1, f2 अपॉन f1 या f2 f1 का कितना टाइम्स होगा, इस तरह से हमको फाइंड करना है। तो नाउ स्टूडेंट्स हियर, अगर कॉइन पहले काय पर था p पॉइंट पर था तो वहाँ पे म्यू एम जी इक्वल टू क्या, अगर कॉइन रिम पर लिया है तो म्यू एम जी इक्वल टू क्या लेंगे सेंट्रीपिटल मतलब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी हुआ,
और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन बेटे यहाँ पे आर यानी बड़ा आर लेना पड़ेगा, रिंग पर है तो एम कैपिटल आर ओमेगा 2 का स्क्वायर, तब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फिर पहला केस में हम लोगों ने क्या लिया था, फ्रिक्शन फोर्स, यानी यहाँ पे एम और एम कैंसिल हो गया, तो म्यू जी इक्वल टू कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो ओमेगा 2 की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, 2 पाई f2 का होल स्क्वायर। अब ये म्यू जी एज इट इज, कैपिटल आर एज इट इज, 2 पाई f2 का होल स्क्वायर एज इट इज को दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर। अब इनिशियली मतलब पी पॉइंट पर था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, म्यू एम जी इक्वल टू एम स्मॉल आर का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर दिया। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे म्यू जी इक्वल टू स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर था, तो उसकी जगह पर 2 पाई f1 का होल स्क्वायर, इसको 2 दे देंगे। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, तो कैपिटल आर इंटू 2 पाई f2 का स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर इंटू 2 पाई f1 का स्क्वायर, 2 पाई कैंसिल, तो f2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर नीचे आकर डिवाइड होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू f1 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो f2 हो जाएगा, ये रूट में लगेगा, f1 का स्क्वायर हट जाएगा, तो f2 अपॉन f1 इक्वल टू वैल्यू रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू पाई सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। कैपिटल आर कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल। अब ये रूट ओवर पाई अपॉन 8 दिया है, पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 अपॉन 8। नाउ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, f2 अपॉन f1 इक्वल टू एंटी लॉग लेना पड़ेगा, रूट है तो हाफ, लॉग ऑफ न्यूमरेटर क्या है, लॉग ऑफ 3.14 माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, लॉग ऑफ 8, ओके। तो f2 अपॉन f1 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3.14 माइनस लॉग ऑफ 8। अब लॉग ऑफ 3.14 अगर हम लोग लेते हैं लॉग टेबल से, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, 31 का 4 में देखेंगे तो 4969, फिर log ऑफ 8 देखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट, फिर 80 का 0 में देखेंगे तो 9031। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस किया, तो ये आ गया आपका 8, ये 3, ये 9, ये 5 और ये 12। अब हम लोग को क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को 12 के फॉर्म में करना है, तो -1 यानी कितना होगा, -2 + 1, फिर पॉइंट लगाकर ऐसे कर दिया हम लोगों ने, फिर इसको 2 से इंटू किया तो ये 12 हो जाएगा, इसको 2 से तो 0.7 जा 14 कैरिंग 1, 2 9 जा 18 कैरिंग 1, 2 6 जा 18 फिर कैरिंग 1, फिर 2 9 जा 18, यानी ये आ जाएगा आपके पास -1 + 0.7969। इसको ऐड करेंगे तो 1.7969। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे तो 0.79 का 6 में देखेंगे तो कितना आता है, 625, और डिफरेंस 9 में देखेंगे तो 3 है, 13 भी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6265। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इंटू 10⁻⁻1 लगाएंगे, ओके बेटा। तो 6.265 इंटू 10⁻⁻1, ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 0.6265 होगा, तो 0.6265 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 को स्किप करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को स्किप करेंगे तो 6, यानी आसपास में आपका आंसर आएगा 0.63, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर जो दिया है, पहला आंसर दिया है 2.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, वो रॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेटली 2 तक आंसर आता है, और दूसरा जो रेशोज आता है n2 अपॉन n1 इक्वल टू 1/2 दिया है 0.5, तो 0.5 ना लेते हुए कितना आना चाहिए, 0.63, ओके। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।